जय श्री राम। हम भगवान की पूजा सदैव करते हैं। जब भगवान की पूजा होती है शाम के समय, हमारे सभी के लिए, स्नातन धर्म के सभी व्यक्तियों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह होता है तुलसी माता के पौधे के पास एक दीपक जलाना। तुलसी माता का पौधा हमारे शास्त्रों में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो पूजा की दृष्टि से हो, मेडिसिन की दृष्टि से हो। हर एक चीज़ में तुलसी मैया सबसे प्रथम होती हैं। और कहते हैं तुलसी माता का जब हम सेवन करते हैं, एक पत्ता जब हम तुलसी दल को हम अपने मुंह में डालते हैं तो हमें कभी भी उसे दांत नहीं लगाना चाहिए। कई लोग इसमें क्वेश्चन करते हैं कि दांत क्यों नहीं लगाना चाहिए। इसके पीछे आंसर यह है कि जब भी हम तुलसी के पौधे को हम दांत लगाते हैं, तुलसी माता में एक हमें जब भी हम तुलसी माता का चबाते हैं तो हमें एकदम से जलन सी महसूस होती है। वो इसलिए होती है कि तुलसी के पत्ते में सबसे ज़्यादा मरकरी पाया जाता है, जो कि हमारे लिए सही नहीं होता। समहाउ कई लोग चबाते हैं, बड़ा मुझसे लग रही है, थोड़ा ये एहसास होता है, बट कभी भी तुलसी के पौधे में दांत नहीं मारना चाहिए। और साथ ही अगर आप तुलसी को आप बहुत देर तक मुंह में नहीं रख सकते तो कोशिश करें उसे जल के साथ अंदर ले लें, जिससे आपको ज़्यादा देर तक तुलसी का जो तुलसी का दल है अपने मुंह में नहीं रखना पड़ेगा। जब तुलसी का पौधा बड़ा होता है तो उसमें बहुत सारी मंजरी आती है, तो मंजरी को कई बार काली हो जाती है, कई बार सूख के ख़राब हो जाती है। तो कोशिश करें, अगर आपके पास मंजरी है और आप चाहते हो उसका यूज़ करना किसी न किसी तरह से, तो अपने पास अपनी बहुत सारी मंजरी तोड़ कर रख ली। देखिए, जैसे मैंने इस समय मेरे हाथ में मंजरी है जो कि मेरे पौधे में थी, तो मैंने थोड़ी बहुत सी मंजरी निकाल ली। जो छोटी छोटी मंजरी थी वो मैंने वैसे ही रहने दी। तो ये थोड़ी बहुत मंजरी मैंने अपने पास काट के रखी थी, तो मेरे पास ये अभी मंजरी है। तो हम क्या करते हैं, भगवान विष्णु को जैसे तुलसी मैया पसंद है, उनकी पत्नी है तुलसी मैया। इनके पीछे एक स्टोरी ये है, कहते हैं भगवान विष्णु तो केवल लक्ष्मी माता ही उनकी पत्नी है, किंतु एक स्टोरी के अनुसार एक राक्षस था जलंधर, जो कि भगवान शिव का अवतार, मतलब भगवान शिव के अंश के रूप में उसने जन्म लिया। और उनकी पत्नी जो थी उनका नाम था वृंदा देवी। वो बहुत ज़्यादा मतलब पतिव्रता थी, जो अपने पति को सब कुछ मानती थी। और उनका उतनी ज़्यादा पत्नीव्रता थी, अपने पति को दिन रात मतलब उनकी भक्ति में लग जाती है और सदैव भगवान की पूजा करती थी। भगवान विष्णु की वो परम भक्त थी। तो भगवान विष्णु की परम भक्ति थी। एक बार जो जलंधर है वो देवताओं से युद्ध के लिए गया था, तो जो जा रहे थे युद्ध के लिए, तो वृंदा देवी ने कहा, हे स्वामी, मैं आपकी जितनी बड़ी मतलब जितनी भक्ति मैं भगवान विष्णु ही करती हूँ, उतनी ही बड़ी पत्नीव्रता हूँ। मैं आपकी सदैव आपकी जीत के लिए, मैं कामना के लिए मैं तब तक पूजा में बैठूंगी तब जब तक आप वापस नहीं आ जाते, और जैसे ही मेरा संकल्प ये पूरा होगा तब मैं उठूंगी, जब मैं आपको देखूंगी। तो जलंधर इतना, मतलब कहते हैं जलंधर इतना पावरफुल था। उसकी जो पत्नी थी, जलंधर जी की जो पत्नी है, उनकी वो इतनी भक्ति, इतनी अटूट भक्ति थी। उनके संकल्प के कारण सभी देवता हार रहे थे और जो जलंधर था जीत रहा था। तो सभी देव उनसे युद्ध कर करके थक गए थे। तो भगवान विष्णु के पास गए सभी देवता मिलकर के, भगवान विष्णु हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि हम सब युद्ध हार रहे हैं, हमारी सेना हार रही है, हमारी रक्षा के लिए कुछ करिए प्रभु। ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु, भगवान शिव के पास सभी देवगण गए। तो भगवान विष्णु की जो अनन्य भक्त है देवी वृंदा, और वो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त है। भगवान विष्णु अपनी जो अनन्य भक्त है देवी वृंदा, उनके पास गए, अपने उनके जो पति हैं जलंधर के रूप में। और जब वो उनके पास गए जलंधर के रूप में, तो उनकी पत्नी पूजा से उठ गई। किंतु जैसे उन्हें एहसास हुआ कि ये मेरे पति नहीं कोई और है, तो उनका संकट टूट गया, जिससे जलंधर को हार मिली और देवता जीत गए और जलंधर का अंत हो गया। उनका संकल्प इतना टूट था कि जलंधर के हार नहीं हो पा रही थी, वो युद्ध करे जा रहा था और देवों की जो सेना थी वो हार रही थी। जैसे देवी वृंदा का संकल्प टूटा और भगवान विष्णु जलंधर के रूप में देवी वृंदा के सामने आए, तो उसी वक्त जलंधर की हार हो गई और उनको मृत्यु प्राप्त हुई। ऐसे ही वृंदा देवी को पता चला कि यह मेरे पति नहीं, स्वयं भगवान नारायण है, जो है जिनकी मैं उपासक हूँ, जो मेरे मतलब कहते हैं ना, जो मैं जिनकी पूजा करती हूँ वही मेरे पति के रूप में है। तो देवी वृंदा को बहुत बुरा लगा इस बात का, और देवी वृंदा ने उसी समय भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आप इसी समय काले पत्थर के रूप में बदल जाएंगे। ताकि कहे अनुसार देवी वृंदा ने कहा, जैसे आपने मेरा पतिव्रता का संकल्प तोड़ा है, मैं अपने पति को मतलब मैं अपने
पूजा से उठ गई हूँ अपने पति के रूप में आपको देखकर, उस जैसे मेरे पति की हार हुई है। तो देवी वृंदा ने भगवान विष्णु को शालिग्राम में एक काले पत्थर के रूप में बदलने का श्राप दिया। देवताओं के वहाँ पहुँचे। इसी के जब भगवान विष्णु को श्राप दिया तो भगवान विष्णु ने खुश होकर स्वीकार किया। किंतु उसी समय सभी देवता भगवान शिव और भगवान ब्रह्मदेव के साथ वहाँ पहुँचे और देवी वृंदा को सब कुछ बताया कि जलंधर का मरना क्यों ज़रूरी था और किस तरह से ये चीज़ भगवान विष्णु आपके पति के रूप में आपके सामने आए। तो देवी वृंदा ने उस समय भगवान विष्णु को पुनः अपने रूप में, जो भगवान विष्णु का रूप है चतुर्भुज रूप में, आने का आशीर्वाद दिया। देवी वृंदा ने भगवान विष्णु को आशीर्वाद दिया पुनः चतुर्भुज रूप में आने के लिए। उसके बाद देवी वृंदा ने अपना शरीर त्याग कर दिया। उसी समय देवी वृंदा एक अग्नि में जलकर वहीं पर आत्मदाह करा और उस आत्मदाह के कारण देवी वृंदा के शरीर से जो राख थी उससे उत्पन्न हुआ तुलसी का पौधा। और भगवान विष्णु ने वृंदा देवी की राख से जो तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ था, उन्होंने कहा मुझे अपनी प्रत्येक पूजा में तुलसी का होना अनिवार्य है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पूजा में सदैव तुलसी का पौधा हो और मुझे हर एक प्रसाद कोई भी चढ़ाए उसमें तुलसी दल अवश्य हो, चाहे एक क्षण या 2 क्षण में। जब भगवान विष्णु जलंधर के रूप से अपने रूप में आए देवी वृंदा के सामने, तो उस समय देवी वृंदा भगवान विष्णु की पत्नी थी। उसी के लिए भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जैसे देवी लक्ष्मी मेरी पत्नी है, उसी तरह से देवी वृंदा भी मेरी पत्नी कहलाएंगी। और उन्हें आशीर्वाद दिया कि प्रत्येक पूजा में तुलसी का होना अनिवार्य है, और मैं प्रत्येक प्रसाद चाहे किसी भी अवतार में हूँ, मैं तुलसी के बिना ग्रहण नहीं करूँगा। मेरे हर एक प्रसाद में तुलसी का होना अनिवार्य है। तुलसी का पौधा सभी सनातन धर्म के लोगों के घर में होता है, प्रत्येक मंदिर में होता है, जो कि होना अनिवार्य है। और प्रत्येक दिन के संध्या काल में तुलसी के पौधे के पास दीपक अवश्य जलाया जाता है देसी घी का, क्योंकि मान्यता है, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, भविष्य मालिका पुराण में यह लिखा हुआ है, घर में तुलसी माता को शाम को दीपक दिखाया जाता है, जलाया जाता है, उस घर में सदैव तरक्की होती है। और जिस घर में तुलसी माता के पौधे पर दीपक नहीं जलाया जाता वह पाप के भागी होते हैं। और संध्या में तुलसी माता को जल अर्पित करने की विधि है और तुलसी दल वहाँ से पौधे से लिया जाता है और भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित किया जाता है। भगवान श्री हरि को चाहे आप कोई फल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, किंतु तुलसी दल का एक छोटा सा पत्ता आप भगवान श्री हरि के चरणों में रख दीजिए, चाहे वो किसी भी अवतार में है भगवान विष्णु, उनको वह प्रसाद और वह तुलसी दल सर्वाधिक प्रिय है। जैसे भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी प्रिय है, जैसे हनुमान प्रिय है, उसी तरह भगवान विष्णु को, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान विष्णु कोई से भी अवतार हो, कितने भी अवतार हो, सभी को तुलसी मैया उतनी ही प्रिय है जैसे उनके भक्त प्रिय है। तुलसी देवी का जो नाम है वो है वृंदा देवी, और वृंदा देवी है हरि की प्रिया। तो ये है हमारी तुलसी मैया की मंजरी। आप अपने घर में पौधे में से ले सकते हैं। एक होती है तुलसी सदैव 2 तरह की होती है। एक होती है श्यामवर्ण तुलसी, एक होती है रामवर्ण तुलसी। रामवर्ण तुलसी जो होती है हरी हरी होती है उसकी पत्ती, और जो श्यामवर्ण तुलसी होती है वह होती है थोड़ी श्यामवर्ण की, मतलब थोड़ी सी काली रंग की होती है, पर्पल रंग की कह सकते हैं। दोनों तुलसी घर में होनी चाहिए, दोनों पौधे एक साथ होने चाहिए तुलसी माता के। भगवान विष्णु को वह घर सदैव पसंद आता है, वह उस घर में सदैव भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी की कृपा रहती है, जहाँ तुलसी माता की सुबह शाम पूजा की जाती है, जल अर्पित किया जाता है और दीपक जलाया जाता है। तो अपने घर में तुलसी मैया सदैव रखें। ये है तुलसी मैया की मंजरी, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में। छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, डिपेंड करता है क्या साइज़ है। अपने घर में आप तुलसी मैया ज़रूर रखें। ये है मेरे पास मंजरी, और ये है धागा, कलावा जिसे बोलते हैं। कलावा क्यों बांधते हैं इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, आप जाके मेरे यूट्यूब पे देख सकते हैं इसका वीडियो। किसी भी तरह से आपको माला बनाना रहती है उस तरह से बनाइए, लेकिन मैंने मुझे जिस तरह से इनको शॉर्ट लगेगा, आपको जैसे माला बनाने आती है आप उस तरह से बना सकते हैं। किंतु जब मैं माला बनाऊंगी तो सबसे पहले मैं इसमें एक धागे को एक गांठ लगा दी है एक धागे मंजरी में, और साथ ही मैं दूसरी मंजरी को लूँगी, इसमें एक लूप लगा दूँगी इस तरह से।
उसी तरह से मैं बाकी मंजरी इसमें ऐड कर दूँगी, चाहे कोई मंजरी सूखी है या हरी है, सबको मैं इसमें ऐड करती रहूँगी। और एक ही मैंने इसमें नॉट लगाया है, जो कि सबसे पहली थी। ये देखिए, ये जुड़ गए इस तरह से। बाकी मंजरी को मैं इस तरह से पकड़कर, ये देखिए, बाकी मंजरी को मैं इस तरह से पकड़कर 2 बार लपेट लूँगी। ये देखिए, दिख रहा है आपको, 2 3 टहनियाँ मंजरी की लेकर मैं इसमें लपेट रही हूँ, ताकि हमारी जो मंजरी है वो वेस्ट ना हो, सूख कर गिरे ना, भगवान विष्णु को अर्पित हो जाए। भगवान कृष्ण को, भगवान राम को, जो भी आपके घर में, भगवान बुद्ध देव को, जो भी आपके घर में भगवान श्री हरि के अवतार है, उनको आप मंजरी अवश्य अर्पित कर सकते हैं। कई घरों में मैंने देखा है कि जो शिवलिंग होते हैं घर में, कई लोग रखते हैं, तो तुलसी माता के पौधे में शिवलिंग को स्थापित कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तुलसी माता के पौधे में शिवलिंग कभी नहीं रखने चाहिए। शिवलिंग को आप अपने पूजा मंदिर में रख सकते हैं। जो शिवलिंग का जो आकार होता है अपने घर में, अगर आप शिवलिंग रखते हैं तो हमेशा इस अंगूठे की जितना ही होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा आकार नहीं होना चाहिए शिवलिंग का, जो कि हमारे मंदिर में नहीं होना चाहिए। वैसे रखने नहीं चाहिए। अगर आप रखते हैं तो अंगूठे से छोटा ही होना चाहिए शिवलिंग का आकार। ये देखिए, मेरी मंजरी की माला बन रही है। ये मैंने धागा तोड़ लिया है और यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट था मंजरी, उसमें ये लपेट दूंगी और यहाँ पे एक नॉट कर दूंगी, जो पहले में मैंने नॉट की थी उसी में। अगर आपको लगता है कि छोटी छोटी मंजरी और रह गई हैं तो आप इसी में इसे लपेट सकती हैं और धागा डाल के हमें इस तरह से मंजरी को इसमें इस तरह से लगाना है। अब माला चाहे छोटी हो बड़ी हो, है केवल भगवान विष्णु के लिए, और भगवान विष्णु को आप अर्पित कीजिए। इस तरह से मेरी माला बन गई है, तो मैं भगवान विष्णु को ये अर्पित कर दूँगी। जो आपके पास मंजरी की, जो ये देखिए मेरे पास बहुत सारी मंजरी अभी बच गई है, जो दाने हैं, आप इनको सुखा लीजिए। आप सुखाएंगे कैसे? आप इसे धूप में रख सकते हैं। अगर धूप में नहीं रखेंगे तो आप इसे अवन में सुखा लीजिए। जब सूख जाएंगे तो इन सभी दलों को थोड़े थोड़े अमाउंट में, जब भी अपने घर में दूध बनाए या चाय बनाए, उसमें आप डाल दीजिए। इससे बहुत जो गला ख़राब होना होता है, खांसी होती है, वो सही होती है। साथ ही आपको ये मेडिसिन के तौर पे भी इसे आप यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन, तुलसी का इस्तेमाल मेडिसिन में बहुत किया जाता है। तो इस तरह से मेरी माला तैयार है और पूजा के समय में भगवान श्री हरि विष्णु के गले में यह माला पहनाऊँगी। जय श्री राम।